हेलो दोस्तों, समान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका बेसिक चीज़ों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में उन तमाम क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो झारखंड वासियों की जीवन शैली में संगीत और नृत्य की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ हर प्रकार के समारोह में संगीत नृत्य अनिवार्य है और किसी भी संगीत में वाद्य यंत्र का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। वाद्य यंत्रों को मुख्यतः 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं और इसके 4 भाग कौन कौन से हैं चलिए हम लोग देखते हैं। और अगर फर्स्ट भाग की बात करें तो इसका पहला भाग है ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तंतु अथवा डोरी को रगड़ने से ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें तंतु वाद्य कहते हैं। जैसे कि एक तारा, बाउंग, बनम, केंद्रा आदि। ये सभी वाद्य यंत्र जो हैं वह तंतु वाद्य हैं, जो तंतु को रगड़ने से यानी कि इसके जो धातु के तार जैसे पतले डोरी होते हैं उसको रगड़ने से इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला दूसरे नंबर में बात करें तो वैसे वाद्य यंत्र आते हैं जिसे मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं, जैसे कि बांसुरी, शहनाई, सिंगा, मदन भेरी इत्यादि। तो ये सभी जो है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। और तीसरा इसका प्रकार है, इसके अंतर्गत वे विभिन्न प्रकार के चरम वाद्य यंत्र आते हैं जिनको हथेली, उंगलियों अथवा लकड़ी की पतली और छोटी छड़ी से पीटकर बजाया जाता है, जैसे कि नगाड़ा, मांदर, ढोल, ढाक आदि। ये सभी चरम वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला और चौथा देखेंगे, इसमें हम लोग चौथा वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो चौथे प्रकार के वाद्य यंत्र में झाल, करताल, थाल, घंटी, घुंघरू, मजीरा ये सभी आते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने इसका 4 प्रकार देखें। अब इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं उन क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो अभी नहीं, लास्ट में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय व समय मिलता रहेगा। चलिए इसका क्वेश्चंस बात करेंगे। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक तार से बना होता है? तो एक तार से बने होने वाले वाद्य यंत्र एक तारा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नाम से स्पष्ट हो रहा है एक तारा, जो एक तार से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र झारखंड का तंतु वाद्य नहीं है? तो तंतु वाद्य कौन सा नहीं है? तो मदन भेरी तंतु वाद्य नहीं है, जबकि यह फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में आते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का तंतु वाद्य है? तो तंतु वाद्य इनमें से कौन से है? तो भुवांग है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, झारखंड के एक प्रसिद्ध वाद्य एक तारा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि गलत कथन को चुनना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। और इसका ऑप्शन है, इसका प्रयोग सामान्यतः भक्ति संगीत में किया जाता है। इसे लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसे धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है, जो बिल्कुल गलत है। इससे धनुष टंकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती है, अर्थात ऑप्शन सी असत्य है, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो इनमें कहता है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है? तो झारखंड का वायलिन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, केंद्रा को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, बुअंग क्या है? तो बुअंग इनमें से क्या है, जिसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे। और इसका सही उत्तर होगा, एक वाद्य यंत्र को बजाने पर धनुष टंकार जैसी निकली ध्वनि जो है उसे बुअंग कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में प्रचलित बुआंग नामक वाद्य यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कथन दिया गया है, यह संथाल जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। इस वाद्य यंत्र से मात्र एक ही प्रकार की स्वर निकलता है, जिसे बुअंग कहा जाता है। और अगला है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। झारखंड में प्रचलित बनम वाद्य यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी जो कथन सही है उसको बताना है। कहता है इसका प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत के साथ संगत के रूप में किया जाता है। इसके निर्माण हेतु नारियल को काटकर उस पर गौ का चमड़ा लगाया जाता है। और अगला है यह वायलिन की भांति होता है। और अगला है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें कहता है झारखंड की जनजातियों में प्रचलित टोहिला वाद्य यंत्र की इनमें से कौन सी विशेषता है। तो टोहिला वाद्य यंत्र की विशेषता बताना है। कहता है इसका निर्माण सूखी लौकी तथा खोखली लाठी से किया जाता है। इससे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है। इसका प्रयोग वर्तमान समय में तेजी से घट रहा है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो इनमें कहता है यह झारखंड के जनजातीय समाज में प्रचलित मंगल वाद्य हैं। तो मंगल वाद्य कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शहनाई। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का सुशीर वाद्य नहीं है। तो झारखंड का इनमें से सुशीर वाद्य नहीं है धमसा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जबकि बांसुरी है, सिंगा है और मदन भेरी ये है। अगला क्वेश्चन है सिंगा झारखंड के जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य है। सिंगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य कथन को चुनना है। इसका निर्माण बैल या भैंस के सींग से किया जाता है। अगला पॉइंट है इससे छाव नृत्य तथा पशु शिकार के समय बजाया जाता है। और अगला है यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है। और अगला में कहता है इसका कि यह उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है। यह बिल्कुल असत्य है, यानी कि गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का प्रचलित ताल वाद्य है। तो इसका सही उत्तर होगा मांदर एक ताल वाद्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का ताल वाद्य नहीं है। तो इसमें से ताल वाद्य नहीं है नगाड़ा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जबकि ढोल धमसा केंद्रा ये सभी हैं, नगाड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है। तो प्राचीनतम वाद्य इनमें से कौन से हैं, मांदर। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा मांदर। अगला क्वेश्चन है मांदर झारखंड की जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन को चुनना है। और यहाँ पर कथन है इसका प्रयोग सामान्यतः सभी अवसरों पर जनजातियों द्वारा किया जाता है। इससे सामान्यतः नृत्य के साथ बजाया जाता है। अगला है इसे रस्सी के सहारे कंधे से लटकाकर बजाया जाता है। और उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तालवाद का प्रकार है। तो तालवाद का प्रकार इनमें से यनवर्द भी हैं और घनवाद भी हैं। तो यनवर्द वाद वैसे वाद्य को कहा जाता है जिसको लकड़ी के ढांचे को चमड़े से मढ़कर बनाया जाता है। और घनवाद उस प्रकार के वाद्य को कहा जाता है जो कि कांसे से बनाया जाता है। अगला है इनमें से कौन सा वाद्य यनवर्द वाद है। तो यनवर्द वाद इनमें से कौन से हैं। तो ढोल मांदर भी हैं, ढोल भी है, नगाड़ा भी है। अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाद यनवर्द वाद नहीं है। तो यनवर्द वाद इनमें से कौन से नहीं है, करताल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा करताल। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाद घनवाद है। तो घनवाद इनमें से कौन से हैं, करताल हैं, झाल हैं और घंटा भी हैं। अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इन तालवाद के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कथन जो सत्य है उसको बताना है। कहता जिन तालवादों का निर्माण लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर किया जाता है उन्हें अनवर्द वाद कहा जाता है। अगला है जिन तालवादों का निर्माण कांसा से किया जाता है उन्हें घनवाद कहते हैं।
अर्थात उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मांदर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कहता है इसका बायां मुंह चौड़ा तथा दायां मुंह छोटा होता है, इस आवाज़ अत्यंत गुंजायमान होता है, इसके छोटे मुंह वाले खाल पर एक विशेष प्रकार का लेप चढ़ाया जाता है ताकि इसकी आवाज़ गूंजमय हो सके। और इसमें अगला कहता है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस तालवाद को तुमदक भी कहा जाता है? तो तुमदक इनमें से मांदर को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ढोल के निर्माण हेतु इनमें से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो आम, कटहल, गम्हार, ये सभी का किया जाता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ढोल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कहता है ढोल के मुंह को बकरी की खाल से मढ़कर निर्मित किया जाता है, ढोल को हाथ या लकड़ी दोनों से बजाया जाता है, और उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना में नगाड़ा को एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो टमाक के नाम से जाना जाता है। तो टामक ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, नगाड़ा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है, उसको बताना है। कथन नगाड़ा का प्रयोग केवल आदिवासियों द्वारा किया जाता है, सदानों द्वारा नहीं। और अगला है, यह बिल्कुल आकार के आधार पर यह बड़ा, मध्यम सा, छोटा होता है। और इसमें कहता है इसे कटहल के पेड़ के गुंबदाकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें जो सत्य नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसका आदिवासी तथा सदानों दोनों के द्वारा ही प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ढाक झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसके संबंध में कौन सा कथनों पर विचार करें? यहाँ पर कथन दिया गया है, यह ढोल के समान एक प्रमुख वाद्य है, इसका आकार ढोल या मांदर से बड़ा होता है। अगला है, इसे कंधे पर लटकाकर लकड़ी से बजाया जाता है। इसका यहाँ क्रूट के माध्यम से उत्तर देना है। और यहाँ पर क्रूट के अगर माध्यम से बात करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्थात तीनों सही हैं। तो ऑप्शन डी 1, 2, तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग छऊ नृत्य के दौरान युद्ध व सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को प्रदर्शित करते समय बजाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा धमसा बजाया जाता है। तो धमसा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, धमसा को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कुरुधत्तु के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आप जेपीएससी, जीएसएससी, सीजीएल, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा तथा अन्य झारखंड से रिलेटेड किसी भी अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय ब समय मिलता रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।